आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर करके अपने को क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो शुरुआत करते हैं 216। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप सबको आता है ये। तो 2 से आएगा तो पीछे 6 है आपका 108। फिर 2 से इसको डिवाइड किया 54। फिर 2 से डिवाइड किया 27। अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से जा रहा है, आंसर आएगा 9। फिर 3 से दिया, फिर 3, फिर 3 से दिया 1। जब तक 1 नहीं आया तब तक अपने को इसको करते जाना है। तो अब अपने पास में क्या चीज हो जाएगा, देखो पेयर आपका क्या बन गया, आपका पास क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाना है। तो अब अपना आंसर आ जाएगा 216। इसका क्या निकालना है अपने को, क्यूब रूट। क्यूब रूट का ये चिन्ह होता है। आंसर क्या आ जाएगा, इस आपका पेयर में से एक 2 ले लेंगे, इस पेयर में से एक अपने 3 ले लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 6। ये हो गया आपका 1 कंप्लीट। सेकंड 2744। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 जाएगा तो पीछे 4 आ रहा है तो 1 हो गया आपका। फिर ये हो गया 3, फिर 7 2। फिर 2 से दिया आपने तो ये हो जाएगा 6 से 12। फिर ये 7 8 और फिर ये हो गया आपका 6। फिर ये देखो 2 से जा रहा है आपका, 2 से दिया तो आपके क्या हो गया यहाँ पे 343। 343 आप देखते हैं, आपको बताइए 7 से जाएगा 49। फिर 7 से जाएगा 7 और फिर 7 से डिवाइड किया 1। अब अपने पास में ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। तो अब अपने पास में क्वेश्चन पूछा है 2744। इसका क्या है कि क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट इसका क्या चीज आएगा, ये 2 2 का पेयर बन गया, इससे एक 2 आ जाएगा, ये 7 इससे एक 2 इसमें से निकल के आ जाएगा, एक 7 इसमें से आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 14। इसी प्रकार अपना इसको सोल्व करते हैं 4096। 2 से करते हैं तो 24 और 8। फिर इसको 2 से किया, ये होगा 10 2 4। फिर इसको 2 से किया 5 1 2। फिर इसको 2 से किया 2 5 6। फिर 2 से डिवाइड किया 1 2 8। फिर 2 से डिवाइड किया 64। फिर 2 से डिवाइड किया 34। फिर 2 से डिवाइड किया 16। फिर 2 से डिवाइड किया 8। फिर 2 से डिवाइड किया 4। फिर 2 से डिवाइड किया 2। फिर 2 से डिवाइड किया 1। इस प्रकार आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका ये सोल्व हो गया है। तो अपना आंसर निकालना था 4096। इसका निकालना है अपने को क्यूब रूट। तब देखो इसमें से क्या क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, एक इस पेयर में से 2 आ जाएगा, इस पेयर में से 2 आ जाएगा, इस पेयर में से 2 आ जाएगा, इस पेयर में तो 4 पेयर बन रहा है, 4 बार 2 आ जाएगा। ये 4 बार 2 आ गया। अब 4 बार 2 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16। यहाँ इस प्रकार पहले नंबर क्वेश्चन के ए बी सी 3 पार्ट हो गए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन इसके और बाकी है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। बी पोर्शन है 4913। सोल्व करते हैं 4913, टोटल करते हैं 13 14 17, 3 6 7 49 13, ये जाएगा आपका 17 से। इस तरह से इसको चेक करना है तो ये 17 से जाएगा तो 34 289। फिर ये 17 से जाएगा
तो 17, क्योंकि ये 17 का क्या है कि ये स्क्वायर होता है, फिर ये जाएगा 17 से, तो ये हो गया 1। अब अपने पास में आ जाएगा 4913। इसका वो कह रहा है कि क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करेंगे, ये पेयर बन गया तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ये हो गया आपका बी। ई के अंदर करते हैं 13824। पीछे 4 है, 2 से चला जाएगा 6, 19, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से दिया 1728, फिर 2 से भाग दिया 8 2 16, फिर 2 12, फिर 2 से दिया 432, फिर 2 से दिया 216, फिर 2 से डिवाइड किया 108, फिर 2 से डिवाइड किया 54, फिर 2 से डिवाइड किया 27। अब ये जाएगा 3 से डिवाइड किया 9, अब 3 से डिवाइड किया 3, अब 3 से डिवाइड किया 1। ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब अपने को आंसर चाहिए 13824। इसका अपने को चाहिए क्यूब रूट चाहिए अपने को। क्यूब रूट में क्या है, 3 3 का पेयर रूट में डाल दिया तो अपने को हर पेयर में से एक अपने को अंक लेना है। तो ये आ रहा है 3 बार तो 2 आ रहा है और 1 बार आपका 3 आ रहा है। देखो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 और 3 दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 24। इसका आंसर आ जाएगा आपका 24। अब एक ये और बाकी बच गया है, इसको करते हैं अपने 91125। 9 10 11 12 13 18, 3 से चला जाएगा ये 3 देखो पूरा पूरा चला गया। अब ये जाएगा नहीं, भाग टूट गया 0। अब ये फिर चला जाएगा 3 बार, 2 22 बच गया तो ये 7 हो जाएगा 21 और फिर ये 5। फिर ये देखो 3 से जा रहा है, ये हो जाएगा 10 1 2 और 5। फिर ये देखो 3 से जा रहा है तो ये जाएगा 3 3 और 3, फिर ये चला जाएगा 3, फिर ये 7 और ये 5। फिर ये देखो 3 से जा रहा है 1125, फिर ये देखो 3 से जा रहा है 3 7 और 5, फिर देखो 3 से जा रहा है 125, अभी 5 से जाएगा 25, फिर 5 से दिया 5, फिर 5 से भाग दिया 1। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट सेपरेशन हो गया है अपने पास में। अब अपने को आंसर चाहिए 91125। इसका क्या चाहिए अपने को, स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट में 3 3 का जो पेयर बन रहा है उसमें से एक एक अपने को संख्या लेनी है, नंबर लेना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 कितना होता है 45। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट। सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन में दे रखा है 8 इंटू 729 और इसके ऊपर है क्यूब रूट का चिन्ह है। इसको सोल्व करना है, इसको बाहर निकाल के इसको सोल्व करना है। अब देखो अपना पता है ये क्यूब रूट है तो 8, अब ये 8 है, इसका मेन रूट क्या चीज है। अब 8 देखो कैसे करेंगे, इसको देखो थोड़ा सा सीख लेते हैं एक क्वेश्चन को अच्छे से। 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, क्यूब के अंदर बात करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि ये इसका मतलब है 8, ये पेयर बन गया। 729, ये देखो 729 क्या होता है, ये 9 इंटू 9 होता है। ये आपके ऊपर क्या है कि क्यूब रूट का लगा हुआ है। अगर इसको बाहर निकालेंगे तब अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, इससे तो आंसर आ जाएगा 2 और इससे आ जाएगा 9। यानी इसका बाहर निकालेंगे
क्यूब रूट से इसके अंदर से बाहर निकालेंगे तो मेन अपना क्या है कि रूट अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका 2 है और इसका क्या हो जाएगा आपका 9। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका 18। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल गया। इसी प्रकार इसका निकालेंगे अपने, देखो 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 into 4 into 4, और 125 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, और इसके ऊपर क्यूब रूट है, इससे बाहर निकालना है तो ये पेयर बन रहा है, तो 4 इससे आ जाएगा और 5 इससे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। इस प्रकार से आसान से है ये देखो ध्यान से करना है। ये आपके पास में क्या है कि अलग अलग अपने को देखो दे रखा है। 512 का क्यूब रूट अपन जैसे निकालेंगे तो देखो 512 देखो कहाँ आ रहा है, यानी 512, तो इसको बाहर निकालेंगे तब अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। 343 इसको बाहर निकालेंगे तब आंसर आ जाएगा अपना 7, और 125 को बाहर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 5। चाहे तो अपन देखो इसको ऐसे भी इसको लिख के कर सकते हैं। अब अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 20। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आपके ए बी सी 3 पार्ट हो गए, 2 पार्ट इसके और है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट ये है, इसको सोल्व करते हैं अपने। देखो इसमें देखो डेसिमल वाला है तो इसको पहले सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको एज इट इज उतार देते हैं 64, ये हो जाएगा क्यूब रूट प्लस, ये देखो क्यूब रूट में है। देखो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा 27, और नीचे क्या रह जाएगा, तो 1 2 3 है आपके, तो 1000 नीचे रह जाएगा, प्लस ये आपका 125 है, ये आपका क्यूब रूट में आपका पहले से ही आपका एज इट इज पड़ा है। अब इन सबको क्या करेंगे अपने बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 64 को इससे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसको बाहर निकालेंगे 27 का मतलब क्या हो जाएगा 3, और 1000 का मतलब हो जाएगा 10, और इसको जो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5। अब अपने पास में आंसर क्या आ गया, देखो ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 0.3, और ये हो जाएगा 5। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 प्लस 0.3, इस तरह से भी कर सकते हैं अपने, ये हो जाएगा 9 प्लस 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9.3। थोड़ा मैंने और डिटेल में कर दिया आपका। किस प्रकार से सोल्व किया है आसान तरीके से, ये डेसिमल वाला था, इसको अपने को ध्यान रखना था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये है, इसको देखो अपने को ध्यान से, इसको अपने को सोल्व करना है। इसको देखो बाहर निकालते हैं, देखो देखो 216, इसको जब बाहर निकालेंगे तब देखो 216 का मतलब क्या, देखो 6 आ जाएगा, 27 का मतलब क्या हो जाएगा 3, 9261, या पीछे 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 से आपका क्या है कि आपका कुछ ना कुछ बनेगा, तो 1 से बनेगा 21। तो अब इसको बाहर निकालेंगे, देखो जहाँ सीधे अपना सोल्व कर रहे हैं, 216 का मतलब क्या होगा 6, और इसका मतलब हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, और इसका मतलब क्या रहेगा आपका 21, क्या है कि इसका बाहर निकल गया। अब अपने आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों कट रहे हैं, ये कट गया 1 टाइम से, ये कट गया 7 टाइम, 3 से कटा 3 बजा 3, और 3 से बजा 21, तो ऊपर आ जाएगा 6 into 1 यानी 6 आ जाएगा, नीचे 7, 6 और 7, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x अपॉन वाई क्यूब रूट है, इसका आंसर है 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है गिवन। सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन में क्या दे रखा है अपने को, गिवन में अपने को दे रखा है x और जो y है ये क्यूब रूट में है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2/5। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल गया है x अपॉन वाई, ये बाहर निकल जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, ये क्यूब लग जाएगा आपका। तब अपने पास में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने, x अपॉन वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 8/125, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन है आपके,
और चारों में चार चार ऑप्शन है और इसको अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है आपका ए, द क्यूब रूट ऑफ, इसका अपने को क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है? 0.001 का। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 30। अब इसका क्या क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? ये इसके ऊपर आपका क्यूब रूट है ये। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, देखो 1 का तो क्या हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 1000 यानी कि देखो इसका क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब देखो 1/10 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.1। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 0.1, तो 0.1 अपने पास में कहाँ आंसर है? ये रहा 0.1। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, अपना सही आंसर हो जाएगा, ये है 0.1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसी प्रकार, द वैल्यू ऑफ, इस प्रकार से आपको दे रखा है और इसकी अब इसको जो बाहर निकालेंगे तब देखो क्या ध्यान देंगे, एक तो देखो 3 3 का पेयर बन रखा है, एक तो देखो 3 बाहर आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 0.1 दे रखा है, तो जब इसको क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 0.1 के बाद। ये इधर रफ वाला काम है, ध्यान रख लेना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3। कहाँ है? ये रहा देखो 0.3। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड यानी 0.3। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड, इससे इसको मल्टीप्लाई करें कि अपने पास परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो ये पीछे क्वेश्चन क्या था, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपने तो पता लगेगा। देखो करके देखते हैं, इनको जोड़ दे। देखो पहले तो 3 से देखो आपका जा रहा है, तो 3 से गया तो देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और 5, ये फिर जा रहा है आपका 3 से 7 या 21, 5 से 15, फिर ये देखो 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो ये हो गया 25, फिर ये देखो 5 से जा रहा है 5 और फिर जा रहा है 5 से 5। अब देखो पेयर बनाने के लिए देखो 5 आपका क्या है कि एक 5 अगर और मिल जाए यानी 3 × 3 × 3, ये तो देखो पेयर बन रहा है 5 × 5, एक 5 अगर अपने पास में और आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो किससे अपने मल्टीप्लाई करें अपने, तो अपन करेंगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये आपका संख्या 2 परफेक्ट क्यूब निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आपने दे रखा है -64 और अपॉन दे रखा है 343 और ये है क्यूब रूट है। जब इसको बाहर निकालेंगे 64, ये देखो 64 को बाहर अपने निकालेंगे तो देखो 4 और माइनस का है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो अपना आंसर आ जाएगा -4/7। तो ये अपना इसका आंसर -1/7। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्यूब रूट के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9261, इसका देखो प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो जोड़ते हैं, देखो 9 ये हो गया 9 18, ये देखो 3 से चला जाएगा, 3 से भाग दिया देखो 3, फिर भाग टूट गया 0, ठीक है ना, फिर ये हो गया 8 से 24 और फिर ये आ जाएगा 7 के। कुछ संख्या क्या घूम फिर के आपके वही आती है जो आपको करने में आसानी हो जाती है। 3, तो ये हो जाएगा 10 और 2 और ये हो जाएगा आपका 97। अब ये फिर क्या चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 3 4 3, देखो 3 4 3 आती है, आपको ध्यान है, ये 7 से जाएगा 4 9 और फिर ये 7 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। अब अपने पास में है 9261, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है तो इसका आपका पेयर वाला आंसर आ जाएगा। ये 3 3 का पेयर है, इसमें से एक 3 आ जाएगा, ये 7 7 का पेयर है, इसमें से एक 7 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, बड़ी संख्या है थोड़ी। 2 4 6 0 3 7 5,
बड़ी संख्या है तो बड़ी, देखो 5 पीछे है तो देखो 5 से तो जाएगा क्या, देखो 3 से जाएगा क्या, तो देखो अपन टोटल करते हैं, ये देखो कितना का 6 6 12, ठीक है ना, ये हो जाएगा 15, तो ये आपका 3 से जा रहा है तो देखो 3 से पहले देते हैं, तो 3 से गया तो 8 या 24, फिर ये हो जाएगा 2 बार, फिर ये भाग टूट गया, फिर ये 1 2 5 10 8 18, ठीक है, ये फिर 3 से जा रहा है, क्योंकि एक बार 3 से गया तो ये 3 से जाएगा आपका 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 6, तो 22 बच गया, तो 7 या 21, 21 यानी कि 10 बच गया तो 3, फिर ये बच गया 11, फिर ये हो गया 3, फिर ये 2 बच गया, फिर 22 बच गया 7, फिर 5, फिर अपने और आगे बढ़ाते हैं इसको, 3 से 9 से 27, 1 और 1 2 और 5, क्योंकि इस संख्या क्या घूम फिर के कहीं ना कहीं ऐसी संख्या अभी आप थोड़ी देर पहले देखो अपन की थी, इस संख्या सेम ही आगे संख्या 3 से किया, ये हो जाएगा देखो 3 से भाग टूट गया, फिर ये 3 7 और 5, फिर देखो 3 से किया, फिर हो जाएगा 10 1 2 5, फिर ये 3 से गया 3, ये बचे 11 यानी फिर 3 2 22 यानी 7 और फिर 5, ठीक है, फिर ये देखो 3 से गया 1 1 2 5, फिर ये देखो 3 से गया, 3 किया 9 22 बच गया, तो इस 7 किया 21 और 5 से 15, फिर देखो ये 3 से गया 1 2 5, अब ये जाएगा 5 से 25, फिर ये 5 से गया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, अब अपने पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2460375, इस संख्या का वो कह रहा है क्यूब रूट अपने को बताना है। क्यूब रूट अपने देखो पेयर बना लेते हैं, ये देखो 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर, 5 का पेयर, तो पहले पेयर में से 3, दूसरे पेयर में से 3, तीसरे पेयर में से 3 और चौथे पेयर से 5 बार आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 इंटू 5, 5 का 35, अगर 3 10 3 13, 135 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से किया था, बड़ा था, फिर भी क्या है कि सोल्व हो गया। इसी प्रकार क्या है अपने को इसको सोल्व करना है, 6 1 4 1 2 5, करते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, जोड़ के क्या 3 से जाएगा, 5 से जा ही रहा है, 3 से देख लेते हैं, 7 11 12 13 14 19 नहीं जा रहा, 5 से जाएगा ये, 5 से भाग दे देते हैं, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, यहाँ बच गया 1, 11 बच गया, 5 2 10, फिर ये बच गया 14, 2 2 10, फिर 4 41 40 8 39, फिर एक 12 बच गया, फिर आपके 25 बच गए, तो 5, फिर इसको 5 से भाग दिया, 2 5 10, 22 बच गया, 5 और 20, फिर 2 बच गया, 0 अठे 5 25, फिर 3 बच गया 32, फिर 30, फिर 2 बच गया 25, फिर 5 से भाग दिया, 5 चौके 20, 4 45, 9 पंजे 45, फिर हो जाएगा 1 3, अब देखो 5 से जाएगा नहीं, 144913, अब ये जाएगा आपका 17 से जाएगा 34 289, फिर ये जाएगा 17 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, और फिर 17 से क्या हो जाएगा 1, देखो 4913, देखो ये कहाँ से आएगा, तो ये देखो 4913 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 17 से है ना, तो ये कई बार अपने पास में ऐसे टेबल एक बना के रखो, ताकि क्या है कि एक बार करने में आसानी हो जाती है। अब अपन पास में क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट निकालेंगे, 1 4, नहीं तो क्या होता है, इसको आपको प्राइम फैक्टर करके इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, एक 5 का पेयर निकल के आ रहा है, एक 17 का आ रहा है, 5 और 70 5 86, तो आंसर कितना आ जाएगा 85, ये इसका आंसर, तो 5 वे के क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन अभी हो रहे हैं इसके।
डी आपका दे रखा है 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3, इन सबको क्या कर देंगे, क्यूब रूट से अपन डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या अपना हो जाएगा, इस क्यूब से सारा कट जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये इसका मतलब 2 बार क्या है कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में 3 बार है तो क्यूब है। इससे क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 इससे बाहर आ जाएगा, एक 2 इससे बाहर आ जाएगा और इससे आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा। 7 क्यूब है, 7 इंटू 7 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों 2 के मल्टीप्लाई 8 आता है और 7, 8 7 का कितना होता है 56। इतना आसान सा है। इसी पर इसको सोल्व करते हैं, 0.00217। इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2197, ऊपर तो ये आ जाएगा क्योंकि ये जीरो आगे आगे लिखना मतलब नहीं है। नीचे कितना आ जाएगा, देखो टोटल 6 संख्या का नीचे 6 जीरो आ जाएगा, 1000 इंटू 1000। और इसका क्यूब रूट निकाला तो ये देखो क्यूब रूट। अब इसको क्या करेंगे, इधर साइड में अपने इसको निकाल के देख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, अपन देखो पता 13 आ रहा है। इसको जो बाहर निकालेंगे तब इसका आ जाएगा 13, और इसको जो बाहर निकालेंगे तो देखो 10 इसका आ जाएगा, 10 यानी कि 112 है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 13 के अंदर 100 का बाद दे देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 13। इसका आंसर आ जाएगा 0.13। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट। यूनिट डिजिट निकालनी है केवल अपने को ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 3 नंबर दे रखे हैं एबीसी के अंदर, बाय मेरे ऑब्जर्वेशन। केवल आपको देखने मात्र से, इसको सोल्व नहीं करना, देखने मात्र से पता लगाना है आपको मेरे ऑब्जर्वेशन से, कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपका जो यूनिट डिजिट यानी कि जो पहला नंबर है, या पीछे से जो पहला नंबर है वो क्या आंसर आएगा। अब देखो क्या चीज ध्यान रखो, जो एंड आपका 5 से होता है, कभी भी ध्यान रखो जो 5 से एंड आएगा उसका हमेशा यूनिट डिजिट, देखो 125 है तो देखो 5 आ रहा है, ठीक है। देखो ये आपका 75 लिखा है पीछे तो देखो 5 आंसर आ रहा है। इसी प्रकार देखो ये 15625, देखो ये 15625 ही है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। जहां 5 है तो इसका यूनिट डिजिट आपका 5 है, देखते पता लग जाएगा कि अगर इसका एंड 5 हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका आपका 5 आएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखना, जब क्यूब करते हैं तो अपने को ये चीज ध्यान होती है, क्योंकि अपने 1 से लेकर 10 तक करते हैं, इतने में ही अपने को सारी चीजें पता लग जाता है। अब पीछे 3 आ रहा है तो देखो 3 कब पीछे आएगा, जब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 7 होगा। तो चेक करने के लिए अपने और देख लेते हैं कि जब देखो 7 आ रहा है तो देखो आपका देखो 3 आ रहा है, ये देखो 7 है तो देखो ये 3 आ रहा है, ये देखो 7 है 3। अगर आपका पीछे 3 है तो देखो ये 50 653 है तो देखो ये 50 637 इसका आता है, पर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। पीछे अगर 3 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, देखते ही पता लगना चाहिए 7 आ रहा है। 1, 1 के अंदर तो आपको सोचना ही नहीं है, 1 के अंदर आ रहा है तो ये 1 ही होगा। पीछे के अंदर 1 आ रहा है तो देखो 1 के अंदर 1 है, ये देखो ये पीछे 1 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। इसी प्रकार देखो 1 आ गया तो यूनिट डिजिट 1 है, देखो ये पीछे 1 आ गया तो यूनिट डिजिट आपका क्यूब रूट के अंदर 1 है। तो इस प्रकार क्या होगा, मेरे ऑब्जर्वेशन से आराम से इसको किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, फाइंड। ये आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यूब रूट में दे रखी है। चलो करते हैं, 2 डेसिमल में है तो ये आपका बिना डेसिमल में है तो इसको तो अपन क्या करेंगे, एक बार एडिटिव निकाल लेंगे, इसका डेसिमल हटा देते हैं। देखो तो आपके डेसिमल हटने के बाद 027 आएगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो 27 आ जाएगा। नीचे कितने जीरो आ जाएगा, देखो टोटल 3 संख्या है तो नीचे आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। पर ये क्यूब रूट तो इसके ऊपर भी लगा हुआ ही है। इसी प्रकार इसको सोल्व कर देते हैं। पॉइंट के बाद में 064 है तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 64। डेसिमल के बाद टोटल 3 संख्या है तो नीचे आ जाएगा 3 जीरो यानी कि 1000। और ये क्या है आपका क्यूब रूट ऑपरेशन आपका चल ही रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब आपके पास में क्या है कि क्यूब रूट में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। 27 को जब इसको क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 3। और
1000 को बाहर निकालेंगे तब क्या आ जाएगा आपका 10। इसी पर 64 का जो रूट बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 और 1000 का कितना हो जाएगा 10। ये सब आप क्या है कि जानते हो। अब अपने पास में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है, 3 में 10 का बाद देंगे तो 0.3, 4 में 10 का बाद देंगे तो 0.4। ये देखो 2 तो पड़ा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 0.3 और 0.4, ये मिलकर कितना हो जाएगा 0.7। अब इसके अंदर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2.7। क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये होल है तो ये 2 जुड़ जाएगा 0.7। इस प्रकार से आंसर निकला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों आपके पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये संख्या दे रखी है जहाँ a बराबर 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करने, देखो ध्यान से करते हैं। ठीक है, गिवन में अपने पास में क्या दे रखा है, गिवन में अपना क्वेश्चन दे रखा है 1 to 5 और a की पावर 6 और आगे ये क्या है कि क्यूब रूट में है माइनस, क्या दे रखा है 125 a की पावर 9 और क्यूब रूट में ये दे रखा है 2.5। ठीक है, अपने को जहां जहां a है वहां पे 2 पुट करना है तो रख देते हैं। देखो 125, ये तो देखो आपका ए जी टिच पड़ा है, यानी कि ये बाहर की तरफ है ये तो, ठीक है, और कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनटू है। अब देखो ये रूट से बाहर तो आपका पास में क्या है 3 है, और ए की जगह क्या रखना है 2, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा ये देखो 125 तो ये पड़ा है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनटू है, ए की जगह 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी 9। अब देखो इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखो ये 125 ये तो पड़ा है, ये रूट में 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितना है, 2 कितनी बार है 6 बार है। इसको सीखने के लिए समझने के लिए एक बार थोड़ा सा लंबा मेथड यूज कर लेते हैं। माइनस ये संख्या दे रखी है 125 को क्यूब रूट में क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना अपने 125 को, और 2 की पावर 9, इसका मतलब क्या है 2 है मल्टीप्लाई में 9 टाइम्स है आपका। ये देखो 3 बार लिख दिया, 4 बार, 5 बार, ये 6 बार लिख दिया, ये 7 बार, 8 बार, ये 9 बार, पूरा डिटेल में अपनों ने क्या है कि लिख दिया। अब अपने पास में क्या चीज रह गया है 125 इंटू, अब देखो इसमें से देखो क्यूब रूट बाहर निकालना है तो देखो 2 इधर से बाहर आ जाएगा, 2 इधर से बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी ये आपका बाहर आ जाएगा। फिर ये देखो माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। अब इसमें से बाहर करेंगे, देखो इसमें से देखो आ गया 5 बार आ गया ना, इसमें से आपका आ गया 2 बार, इसमें से आपका आ गया 2 बार, और इसमें से आ गया 2 बार, ये देखो सारे बार। अब ये देखो क्यूब रूट वाला हट गया, अब नॉर्मल संख्या बच गया आपके पास में। अब क्या क्या बच गई इसको लिख लेते हैं, ये 125 लिखा हुआ है, ये 2 इंटू 2 क्या जाएगा 4, ये देखो 5 पड़ा है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा 8। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा आपका 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 460, 460, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो किस प्रकार इसको सोल्व किया है आपको भी इसकी प्रैक्टिस करके इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x क्यूब इज इक्वल टू 725 अपॉन 2197 एंड y क्यूब इज इक्वल टू 9261 अपॉन 42875, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं अपने। क्वेश्चन में दे रखा है x क्यूब इज इक्वल टू 729 और 2197, तो x निकालना, तो x कैसे निकलेगा, अगर ये आपका इधर है तो ये इसमें क्यूब रूट पे चला जाएगा, इधर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर आपका क्यूब रूट पे चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगी x की वैल्यू निकल जाएगी 729, ये आपको पता है नहीं तो अपने करके देख सकते हैं 729, यानी कि इसका बाहर निकल के आ जाएगा तो इसका तो आपका निकल के आ जाएगा 9,
ठीक है, 2197 ये आपका निकल के आ जाएगा इसका 21। क्या निकल जाएगा इसका, जब अपने क्यूब रूट निकालेंगे 729 इसका 9 आ जाएगा, और सॉरी 2197 इसका 13, इसका क्या आ जाएगा अपना मतलब 13, इसका आ जाएगा 13। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका, ये x की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार आपको दे रखा है y क्यूब दे रखा है 9261 अपॉन 42875। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका क्यूब रूट में आ जाएगा 2961 अपॉन 42875। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बाहर यानी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। अभी अपना समय बचा इसलिए अपने इसका सारा ले लेंगे। तो 9261 इसका क्या हो रहा है 21, ठीक है ना। 42 यानी 42,000, तो देखो 42,800 क्या आ रहा है आपका 35। इसका जो बाहर निकालेंगे 35 इसको करके देखेंगे, तो आप करके देख लेना पता लग जाएगा। अब देखो ये एक कॉमन टेबल से कट रहा है, तो y बराबर क्या हो रहा है, देखो दोनों सात से कट रहा है, तो ये जाएगा 3/5, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये देखो x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अपने को क्या है कि फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैसे फाइंड हो जाएगी, 9/13 प्लस 3/5, एलसीएम आ जाएगा 13×65। तब देखो क्या हो जाएगा, ये 5 बार चला गया, 9×5 = 45। ये आपको करना आता होगा, तो आपके हो जाएगा 13×3 = 39। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये क्या आ जाएगा 84/65। ये भी आंसर आपका ठीक है। अगर तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 84 के अंदर 65 का भाग देंगे, तो ये देखो 1 टाइम चला जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा आपका 19/65। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो कैसे सोल्व किया है अपने को, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो इसी प्रकार आपका तरीके से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूएट। सोल्व करना है इसको, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, सोल्व करते हैं। क्या ध्यान देना, ध्यान से देखना है। ऊपर भी डेसिमल की संख्या है, नीचे भी डेसिमल की संख्या है, और ये जो आपका है ये क्यूब रूट में दिया हुआ है। आगे 3 है तो क्यूब रूट में है। फिर देखो डिवाइड का चिन्ह है, फिर आपके इसके अंदर देखो 0.09 है, 0.04 है, ठीक है, ये भी डेसिमल है, पर इसके ऊपर केवल रूट दिया हुआ है। ये है क्यूब रूट और ये है स्क्वायर रूट, फिर ये -1, इसको सोल्व करना है। अब देखो पहले डेसिमल हटाते हैं, देखो ये डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के पीछे 3 संख्या तो नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे भी क्या है डेसिमल के बाद 3 संख्या तो ऊपर 1000 आ जाएगा, तो इसका 1000 से 1000 कट जाएगा, तो अपने साथ सीधा सोल्व करेंगे, तब अपने पास में क्या आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो ऊपर 27 आ जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका क्यूब डिवाइडेड बाय। इसी प्रकार इधर भी देखो, डेसिमल के बाद 2 संख्या है, इधर भी डेसिमल 2 संख्या है, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये डेसिमल ऊपर 100 तो 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट है और ये -1 है। अब देखो इसका क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता है 3, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है आपके पास में 2, ये आपको पता है अच्छे से। डिवाइडेड बाय √9 है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और √4 है, इसको बाहर निकालेंगे 2, यानी ये 3×3 या 2×2, माइनस क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखो यहाँ पे ये सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, चाहे इसको रेसिप्रोकल करके कर लो चाहे किसी प्रकार कर लो, तो देखो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड माइनस ये सॉरी -1, 1 में से 1 गया पीछे क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसको सोल्व करते हैं, बी पोर्शन, इनमें भी डेसिमल वाली संख्या ध्यान से देखेंगे। पहले ये संख्या इसका डेसिमल हटाते हैं, और डेसिमल के बाद में है 125, तो ऊपर तो आ जाएगा 125, नीचे कुछ नहीं है, और डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000।
और ये क्यूब रूट आपका पड़ा है प्लस। इसके अंदर ध्यान से देखते हैं, ऊपर तो देखो आपका 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका है डेसिमल में, डेसिमल के बाद में है 008। अब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे तो आ जाएगा 8 और ऊपर क्या चला जाएगा 1000। 1000 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्यूब। अब इससे बाहर निकाल देते हैं इसको। 125 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे जिसका क्यूब रूट क्या आता है 5। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 प्लस 1000 का क्यूब रूट होता है 10। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो देखो क्या क्या बच गया, ये तो बच गया 5/10। 5/10 यानी कि इकट्ठे हो जाएगा 1/2। 10 में 2 का बाद देंगे तो ये क्या बच जाएगा 5। ठीक है, अब इसका क्या कर देते हैं, 5.5 हो गया वैसे तो, पर ये देखो 2 हो गया, अपन ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 210 11/2। 11/2, 11 में अपन जब 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 5.5। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 5.5। इस प्रकार को क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of their cubes is 216,000. Find the numbers. कभी भी ऐसा रेशियो में दिया हुआ है और कुछ सम और कुछ भी दी हुई कैलकुलेशन और नंबर फाइंड करना है तो अपने को देखो सबसे पहले अपने पास में गिवन क्या है। देखो गिवन है अपने पास में, फर्स्ट नंबर में 3 रेशियो है, सेकंड में 4 है, ये रेशियो। अब ये रेशियो कब आता है, कोई संख्या कटाते हैं तभी आता है, इसका मतलब कौन कोई किसी किसी से कट रहा है तो एक कॉमन, तो अपन लिख देते हैं लेट कॉमन नंबर। इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है आपका, कौन कोई संख्या से कटाएंगे तभी तो आपका रेशियो आता है। तो लेट कॉमन नंबर अपना क्या हो गया एक्स। तो इस प्रकार अपना क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 3x, इसमें x कॉमन है, इसके अंदर 4x इसके अंदर कॉमन है और ये 5 है, कौन कोई x कॉमन है, नहीं x के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या क्या है कि आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका क्यूब कर दो, यानी 3x इसका क्यूब, 4x इसका क्यूब और 5x इसका क्यूब, और इन क्यूब का क्या है सम, तो इनको कर देते हैं सम। और कितना दे रखा है 216,000, ये अपने पास में दे रखा है, ये क्वेश्चन बन गया। अब ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और x का क्यूब होता है x क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 और x का क्यूब होता है x क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 और x का क्यूब होता है x क्यूब, इजिकल टू 216,000। अब ये देखो सेम टर्म है, इन सबको जोड़ देते हैं अपने, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 2 और 6 हो गया 12, 12 और 2 हो गया ये 14, और गलती होगी क्या, एक बार वापस अपने वापस जोड़ते हैं, ये हो गया देखो 9 5 16, 16 का आंसर लगी 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके 8, 10 11 और ये 12, 216 एक्स क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 216 और 000। कई बार क्या है कि ध्यान से जोड़ना है, गलती हो जाती है, मैथमेटिक्स है ये, तो ध्यान से करना है। एक्स क्यूब इजिकल टू 216,000 अपॉन ये दो 216 के नीचे आ जाएगा, तब अपने पास में एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ये 216 से 2 कटा है तो क्या आ जाएगा आपका 1000। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्यूब रूट में।
तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 10। ये x आया जो अपनों ने क्या माना था, कॉमन। अब अपना आंसर अभी बाकी है। अब अपने पास में वो कह रहे हैं नंबर फाइंड करना है। तो अपने देखो फर्स्ट नंबर अपने पास में क्या था, फर्स्ट नंबर था अपने पास में 3x। तो 3 इंटू एक्स की जगह 10, तो फर्स्ट नंबर तो क्या आ जाएगा अपने पास में 30। सेकेंड नंबर अपनों ने मानना है 4x। 4 इंटू 10x की वैल्यू अपने पास 10 आ गई तो 40। थर्ड नंबर अपने पास में है 5x। तो 5 इंटू 10 50। तो वो कह रहा है कि अपने को नंबर फाइंड करना, नंबर अपने पास में आ जाएगा 30, 40 और 50। ये तीन आपके पास में कंटिन्यू नंबर आ गए। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब। इनके क्यूब का सम है आपके 2, 6, 7, 3। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। अभी क्वेश्चन किया था 11 उसी प्रकार का है। गिवन रेशियो दे रखा अपने को, क्या देख रखा है, गिवन रेशियो दे रखा है 2:3:4। तो इसके अंदर कोई ना कोई कॉमन है तो मान लेते हैं लेट कॉमन नंबर। इनमें कॉमन नंबर आपका क्या है, कॉमन नंबर x है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2x रेशियो 3x रेशियो 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स। इनका क्यूब्स का सम 2x इसका क्यूब, 3x इसका क्यूब और 4x इसका क्यूब। इनका क्या है सम, और ये अपने को दे रखा है 2673 ये अपने को दे रखा है। ओपन कर लेते हैं। 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होता है x क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 और x का होता है x क्यूब। 4 का होता है आपका 64। 4 का क्या होता है आपका 64x क्यूब इजिकल टू 2673। ऐड कर देते हैं इसको। देखो 4 और 7 11, 11 और 8 19, ऐसा रहा कि 1, 6 और 2 8 और 9, 99x क्यूब इजिकल टू हो जाएगा 2673। एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2673 अपॉन 99। एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 99। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर भाग देके देखते हैं 2673। इसके अंदर देखो भाग दे दिया अपनों ने 99 का। तो 99 का क्या हो जाएगा, देखो 2 बार चला गया, 9 2 18 और 1 19, 17 में से 9 8, यह बचे 15, ये 6, आगे 3। अब पीछे 3 कब आता है 7 टाइम्स। तो देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आएगा। तो अपने पास जब इसको भाग देंगे तब ये आ जाएगा 27। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आपका क्यूब है तो इधर आते क्यूब रूट हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। एक्स अपने पास में आ गया 3। अब ये क्या करें, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। इन नंबर को क्या करना है अपने को, सम करना है। तो अपने लिख देते पहले फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास में, फर्स्ट नंबर है अपने पास में 2x। x की जगह हो जाएगा 3, तो फर्स्ट नंबर तो हो गया अपने पास में 6। सेकंड नंबर अपने पास में क्या है, अपने पास में 3x। 3 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा अपने पास में 9।
थर्ड नंबर अपने पास में क्या है? थर्ड नंबर है अपने पास में 4x। 4 × 3 यानी क्या हो जाएगा? 12। फाइनल आंसर में क्या कह रहा है ये? फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, इन नंबर को फाइंड करना है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 6 + 9 + 12। इन सबको क्या करना है? अपने को जोड़ना है। तो ये देखो 915 + 12, आंसर कितना आ जाएगा? 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27। किस प्रकार से सोल्व किया है पूरा का पूरा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स इज 189 if the cube root of the smaller of the two number is 3, find the cube root of the larger number। क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस दे रखा है, किसका दे रखा है? टू परफेक्ट क्यूब, यानी कोई दो संख्या है उसकी क्यूब है उसका 189। दो संख्या कौन सी अपने पास है? नहीं तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर है और एक लार्जर है। लेट लार्जर नंबर, बड़ी संख्या अपने पास में x है एंड स्मॉलर नंबर क्या है अपने पास में? y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स, इनका परफेक्ट क्यूब यानी x है, इसका देखो परफेक्ट यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का परफेक्ट क्यूब अपन माइनस कर देंगे, तब अपने पास में कितना आ रहा है? 189 आ रहा है। ये तो वो क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब। तो ये देखो परफेक्ट क्यूब है, यानी ये बड़ी संख्या का परफेक्ट क्यूब है, ये छोटी संख्या का परफेक्ट क्यूब है। बड़ी में छोटी संख्या जा रहा है तो आंसर आपका पास में ये आंसर निकल के आ गया है। अब ये आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द क्यूब रूट ऑफ क्या है कि आपका स्मॉलर छोटी संख्या स्मॉलर y माना, इसका क्यूब रूट आपके पास में 3 है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, तो वो कह रहा है कि इसकी जगह आपका क्यूब रूट आपका 3 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। x³ - 27 = 189। x³ है अपने पास में 189, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा x³ = इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 216। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 216, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट में। अब ये अपन जाते हैं कि ये किसका क्यूब रूट होता है? 6 का। तो x यानी कि क्या हो जाएगा? वो यही कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर। तो क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर कितना आ जाएगा आपका? अब लार्जर नंबर कौन सा है अपने पास में? x अपने पास में क्या आ जाएगा आपका? 6। तो अपने पास में क्या है कि क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? ये देखो क्यूब रूट ही निकाला अपनों ने, तो क्या हो जाएगा अपना क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 6। ये जो 6 निकला है ये आपका लार्जर नंबर का क्यूब रूट ही आपका निकला, क्योंकि ये क्यूब रूट ही अपना माना। देखो क्यूब रूट, तो अपने पास में लार्जर नंबर है x क्या हो जाएगा आपका? 6, यानी कि क्या हो जाएगा? ये इसका जो बड़ी संख्या था इसका ये रूट है आपका, तो ये आपका क्यूब रूट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 1740 cubic blocks which are to be arranged to form the largest possible cube. How many cubic blocks will be left? और कितने ब्लॉक्स अपना बाहर निकालेंगे?
टोटल इतने अपने ब्लॉक्स है और इससे क्या बनाना है, एक आपका क्यूब बनाना है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, क्यूब बनाना है। तो क्यूब में क्या होती है, आपके साइड्स जो होती है वो क्या होती है, आपके इक्वल होती है आपकी। अब अपने पास में टोटल ब्लॉक्स कितने दे रखे हैं, टोटल ब्लॉक्स है 1740, ठीक है ना। अब 1470 है, अपने को क्या करना है, ब्लॉक बनाना है। इसमें से कुछ रह जाएगा तो इससे छोटी संख्या अपने, इससे छोटी संख्या कौन सी अपने परफेक्ट क्यूब है, तो अपने जानते हैं वी नो। हम क्या जानते हैं कि देखो इधर ध्यान देखो 1740, तो देखो 1740, देखो ये 1728 है, ये 21 है, तो 1740 यानी कि 12 और 13 के बीच में कहीं ना कहीं चीज आ रही है। तो अपने पास 12 का क्यूब तो है, हम जानते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, ये होता है अपने पास में 1728। अगर इन सब के साइड 12 12 12 अगर अपन रखें और एक क्यूब बनाए तो अपने पास में इतने तो क्या है कि अपने ब्लॉक्स यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी बच कितना जाएगा, तो अब ये देखो अपना यूज हो रहा है, सब में 12 12 आ जाएगा। तो अब अपने पास में ब्लॉक्स लेफ्ट, ब्लॉक्स विल लेफ्ट, कितने ब्लॉक्स आपके बच जाएगा, टोटल ब्लॉक्स है 1740, इसमें से क्या हो जाएगा 1728 में क्या हो जाएगा आपका यूज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12 ब्लॉक्स क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है। ये अपने को पता है कि भाई क्योंकि ये किसके नियर अबाउट है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी 1728 होता है। तो वो कह रहा है कि अगर इसको अरेंज करना है तो कितना बच जाएगा, तो 12 ब्लॉक बच जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर देना अपने को। ए दे रखा है द क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30, क्या 27,000 का क्यूब रूट 30 आता है, तो अपना पता है बिल्कुल सही है। ये देखो 27,000 का क्यूब रूट अपने ये क्या आता है, 127 का 3 होता है, 0 का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू। बी में दे रखा है देर आर 3 परफेक्ट क्यूब नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, अपना काउंटर लिखते थे 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं, तो क्या उसके अंदर 3 परफेक्ट क्यूब आते हैं या कम आते हैं, ज्यादा आता है। देखो यहाँ देखो, ये देखो एक तो एक में आ गया, एक 2 से 8 आ गया, 3 का क्यूब हो गया 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, ये आपका 155 का। तो ये देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 4, यानी कि 1 से लेके 100 तक में से 4 क्यूब बन रहा है। ये पूछा 3 बनते हैं क्या, नहीं 3 नहीं बनते, 4 बनते हैं। अगर 4 होता है तो 2 होता है, अगर 3 दिख रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। 999 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, अपने को पता है ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता ही नहीं है। परफेक्ट क्यूब नंबर कितना है आपका 1000 है अपना पास में, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, बिल्कुल सही है ये, तो ये हो गया आपका ट्रू। ये कंडीशन दे रखी है, क्या ये दोनों कंडीशन बराबर है या नहीं है, तो करके देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो 9, ये क्यूब रूट के ऊपर 9 लिखा हुआ है, इसका बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, क्यूब रूट इसका निकल जाएगा 2। तो ये देखो दोनों आपका कभी भी कंडीशन में आपका, क्योंकि ये आपका स्क्वायर होता तो आपका बराबर हो जाता, क्योंकि इसका आपका 3 निकल पर ये क्यूब आपका दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में ये लिखा ना, एक बार अपने चेक कर लेते हैं। क्यूब रूट ही है आपका, स्क्वायर रूट तो नहीं है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इस 15 के साथ साथ में क्या हो गया, आपके एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। जो चैप्टर आपका सेकंड था क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ये आपका पूरा हो गया, चैप्टर भी पूरा हो गया, ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। अपने नेक्स्ट क्या है कि अपने चैप्टर नंबर अपने थर्ड जल्दी शुरू करने वाले हैं।